हाय बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आपको ग्राफ भी सीखना है और इक्वेशन से भी सीखना है। पहला एक्सरसाइज ग्राफ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देख लेते हैं। है ना, एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। एक होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। आपको पूरे चैप्टर में जो आने वाला है वो ये वाला आने वाला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यही चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा। ठीक है ना, यही चैप्टर नंबर 4 में भी आएगा। यानी चैप्टर 2 और चैप्टर 4 को आप इंटर रिलेटेड बोल सकते हो। ठीक है ना। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा ना, मैं दिखा देता हूँ आपको। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होगा जिसके ऊपर सबसे बड़ा पावर 1 होगा। ए एक्स प्लस बी, देखो ना, सबसे बड़ा पावर 1। एग्जाम्पल ऐसा, 3x प्लस 5, 2x, है ना। फिर और हो जाएगा 5x-8x, है ना। इनको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे? जिसपे सबसे बड़ा पावर 2 रहेगा। ऐसा कुछ दिखेगा वो, जैसे कि एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बता दूं तो ऐसा दिखेगा। 3x² + 2x + 1, 5x² + 2x, -8x², 7x² - 8x - 1/5। ऐसा कुछ भी होगा, पावर 2 होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला पार्ट होना चाहिए। बाकी सब हो कि ना हो, ये हो कि ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। है ना, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी ऐसे ही दिखेगा। ax³ + bx² +c bx² + cx + d। एग्जाम्पल ऐसा कुछ ऐसा दिखेगा वैसे ही, है ना। जैसे ये ऐसा दिखेगा, 3x³ - 2x² +5x - 8। सबसे बड़ा पावर 3 होगा, है ना। एग्जाम्पल एक और दिखा देता हूँ। 5x³ - 8x² +7/3x - 5। है ना, सबसे बड़ा पावर क्या है? 3 है। ठीक है ना। अपने को चैप्टर में, चैप्टर 2 में यही आएगा, क्वाड्रेटिक। थोड़ा बहुत क्यूबिक के एग्जांपल्स होंगे, लेकिन आप क्वाड्रेटिक पे ही फोकस करो। ठीक है ना। ये चैप्टर में दो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1, 2.2। 2.1 ग्राफ से रिलेटेड है ना, रिलेटेड टू ग्राफ। और इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा एल्जेब्रिकली। ठीक है ना, इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। तो हम लोग अभी इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों से रिलेटेड बात भी हम कर लेंगे, उससे पहले कुछ कुछ छोटी छोटी बात जो आपको पता होना चाहिए। हम लोग इंट्रोडक्शन में ये सीखने वाले, नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस, कितने जीरोस होंगे। ठीक है ना। उससे पहले, नंबर ऑफ जीरो से पहले आप ऐसा समझ लो ना इसको, नंबर ऑफ जीरोस ना बोल के हम इसको बोल देते हैं फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस। ठीक है। अब जीरोस का मतलब क्या होता है ना, फाइंड जीरो समझो। आप जीरो निकाल लोगे तो आप गिन लेना कितने नंबर्स हैं। ठीक है ना, तो आप फाइंड जीरोस देखते कैसे करते हैं। अभी जैसे मान लो, फाइंड जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब क्या होता है? जीरोस का मतलब होता है एक्स की वो वैल्यू, एक्स की वैल्यू, है ना। पहला पॉइंट समझो, एक्स की वैल्यू। और दूसरा पॉइंट समझो, वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में डालेंगे, इक्वेशन में डालेंगे तो आंसर को, इक्वेशन जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ऐसा समझो। एग्जाम्पल जैसे, मैं दो तीन एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे अगर मैं बोला ये इक्वेशन है x - 5, आप खाली सोचो, है ना, आप सॉल्व मत करो, खाली सोचो x की यहाँ पर क्या वैल्यू डालूंगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। एक्स की यहाँ पर क्या वैल्यू डालूंगा कि आंसर जीरो आ जाएगा। तो हम जानते हैं 5 डालेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा ना। देखो ना, 5 - 5 जीरो। लेकिन मान लो मुझे नहीं आया, ठीक है ना, मुझे नहीं आया, ठीक है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल टू जीरो कर दूं। ठीक है ना, आपको जीरोस निकालना है तो इक्वल टू जीरो कर दो, क्योंकि उसको आपको जीरो बनाना है। -5 राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 5। और यही आपने डायरेक्ट बोला था, आपने ओरली डायरेक्ट यहाँ बोल दिया।
ठीक है ना, क्योंकि सम सिंपल था तो देखना आसान रहता है। लेकिन हर बार सम इतना सिंपल नहीं रहेगा। जैसे थोड़ा सा अगर मैं लेवल बढ़ाऊं इसका, हल्का सा लेवल बढ़ाऊं, तो बोलूं 3x-6। अब x की ऐसी वैल्यू सोचो कि इस इक्वेशन में डालूंगा तो इस पूरे इक्वेशन को आंसर 0 बना के रख देगा। ठीक है ना। तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, तो मैं इधर अगर सोचूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आप एक्स की जगह 2 रख दो, 2 तो देखो ऐसा दिखेगा नहीं, 3 × 2 - 6, तो 6 - 6 0 बन जाएगा। लेकिन मान लो मेरा दिमाग नहीं चला, आपने सोच लिया सम इक्वेशन, थोड़ा सा दिमाग लगा आपने सोचा एक्स की वैल्यू 2 डाल दिया, लेकिन हर बार ऐसा इक्वेशन इतना सिंपल नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा। देखना अभी, -6 राइट साइड जाएगा तो क्या बनेगा, +6। एक्स क्या हो जाएगा, 6/3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना। अब फिर से एक और सम समझते हैं। अभी मैं ले लेता हूँ 7x - 8/5। अब बात समझो, अब आप बात समझो, ये इक्वेशन सोचना बहुत इजी था, है ना, ये बहुत सोचना आसान था। इसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आ गया, इतना भी टफ नहीं था। लेकिन आप इधर देखो, आप सोच ही नहीं पा रहे हो इधर पे कि एक्स की वैल्यू क्या डाल दूं, है ना। तो ऐसे सब में ना थोड़ा लेवल बढ़ा के आएगा। वैसे अगर आप देख रहे हो ये पूरा लीनियर इक्वेशन है ना, x⁻1 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं सोच रहा, अब मैं वही ट्रिक अपनाऊंगा जैसे हमने अभी तक सॉल्व किया। इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। -8/5 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, 8/5। एक्स की वैल्यू 8/5 × 7 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/35। एक बार पुट करके देखते भी, यार चेक भी करते हैं हम लोग, यार चेक भी करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं। 7x - 8/5 है ना। एक्स की जगह क्या डालना पड़ा अपने को, 8/35। देखते हैं एक्स की जगह 8/35, 8/35, 7×5 = 35, 8/5 - 8/5। हाँ हमने चेक किया तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आपको चेक नहीं करना है, तो खाली हम लोग देख रहे हैं कैसे हो रहा है। अगर आप देख रहे हो ना, तो आपने जीरोस फाइंड करना सीख लिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ जीरोस की। नंबर ऑफ जीरोस का मतलब क्या हो गया, कितने जीरोस निकले। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको एक्स की, और जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू ना, जितनी एक्स की वैल्यू उतने जीरोस। यहाँ पे एक जीरोस निकला, है ना, 1 0 निकला। यहाँ पे भी देखो एक ही जीरो निकला, एक ही जीरो मतलब उसके नंबर्स, है ना। जीरो की वैल्यू तो 5, 2 और 8/35 है, लेकिन जीरोस कितने निकल रहे हैं, एक जीरोस निकला। यहाँ पे कितने जीरोस निकले, एक जीरोस निकला। ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा और तरीके से बताऊं, है ना, जो आपको सही में सीखना है, इधर पे एक्स पे सबसे बड़ा पावर क्या था, एक मिनट हाँ। इधर पे एक्स पे सबसे बड़ा पावर क्या था, एक्स पे पावर था 1, इसलिए कितने जीरो निकले, 1 0। एक बार और चेक करते हैं। इधर पे एक्स पे सबसे बड़ा पावर क्या था, 1 था, इसलिए कितने जीरोस निकले, एक जीरो निकले। यहाँ पे एक्स पे सबसे बड़ा पावर क्या था, 1 था, इसलिए एक्स के कितने जीरो निकले, एक जीरो निकले। यानी हमने यहाँ पर एक बात सीखा, जितना बड़ा पावर रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस निकल जाएंगे। हाँ जीरो क्या क्या निकलेगा वो हमको नहीं पता चलेगा, वो तो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। सॉल्व करके निकाला 2, सॉल्व करके निकाला 8/35, लेकिन हमको ये पता चल जाएगा कि कितने जीरोस आएंगे, एक जीरो, एक जीरो, एक जीरो। वो कौन सा होगा, वो सॉल्व करो निकालो, सॉल्व करो निकालो, सॉल्व करो निकालो। वैसे ये लीनियर था, इसी तरह इसी की तरह वो क्वाड्रेटिक आएगा, पावर 2 वाला। तो हमको ये क्लियर हो गया, पावर 2 आएगा तो 2 जीरो निकलेगा। इसके जैसा हम लोग सम सॉल्व कर लेते हैं पावर 2 के लिए, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है ना। लेकिन ये नहीं सीखेंगे हम लोग पहले सीखेंगे फाइंड जीरोस। ठीक है, फाइंड जीरोस। एक इक्वेशन ऐसी लेता हूँ, x² +5x + 6। बोलेगा जाओ इसके जीरोस निकालो, इसके जीरोस फाइंड करो। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आपको एक्स की वैल्यू चुननी है। मैं आपको दिखाया, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ये जीरोस क्या होता है, एक्स की वैल्यू ना, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लो आप। आपको एक्स की वैल्यू चुननी है, जिसको इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन को क्या बना देगा, 0 बना देगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जितना हमने लीनियर इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लिया था आसानी से ओरली, वैसे इसको हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्ट। मैं आपको दिखा दूं फिर भी, आप -2 डालो और -3 डालो, देखो आंसर आ जाएगा। अब चेक करना, -2 और -3 डाल के दिखाता हूँ। एक्स की जगह -2 डाला हमने, एक्स की जगह -2 डाला, जगह 4,
-10 प्लस 6 -6 प्लस 6, देखो 0 आया ना। वैसे -3 भी डाल के दिखाता हूँ। दोनों एक साथ नहीं डाला ना, एक एक करके डालना है। बच्चे क्या करते हैं, दोनों एक साथ डाल के चेक कर लेते हैं। ये मैं आपको डायरेक्ट बता दिया, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा आपको ये करना नहीं है, ठीक है। तो जितना आसानी से मैंने अभी सोच लिया, उतने आसानी से आप लोग ने -2 और -3 नहीं सोच पाया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है ना, आपको ये तो करना ही नहीं ओरली वाला डायरेक्ट, आपको ये करना है एल्जेब्रिकली सॉल्व कैसे करते हैं। अभी क्या करना है आपको, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे पहले पावर 2, फिर उसके बाद पावर 1, फिर पावर 0। हम जानते हैं जितना बड़ा पावर रहेगा उतने जीरोस निकलेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही निकलने वाले हैं, ये अपने को क्लियर हो गया, ठीक है ना। इससे पहले हमने लीनियर का चेक किया, और देखो यहाँ पे हमने चेक करके भी देख लिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम लोग एक बार सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया कैसे जाए। अब क्या करना है ना, इसके आगे क्या नंबर है, 1, ठीक है ना। अब आपको ये फर्स्ट नंबर को, आगे वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर के साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी +1 इंटू +6। तो +1 इंटू +6 मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर बन गया, 6 बन गया। और आपको मल्टीप्लाई करके 6 बनाना, और ऐड करके जो बीच का नंबर है 5, वो बनाना है +5, ठीक है ना। आप ऐसा नंबर सोचो कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 बन जाए, और जो नंबर यहां डालोगे वही नंबर इधर डालना है, जो नंबर इधर डालोगे वही नंबर इधर डालना है। मल्टीप्लाई करने पे 6 बनना चाहिए, और ऐड करने पर 5 बनना चाहिए। तो मैंने सोचा 2, उससे पहले मैं गलत सोच के दिखाता हूँ। आपने सोचा 6 1 जा 6, ठीक है ना। फिर 6 तो इधर ही रखना है, 1 को इधर ही रखना है, लेकिन 5 नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो हमको नंबर चेंज करना पड़ेगा। तो अब नंबर चेंज करके देखते हैं। यहाँ डाला 2, यहाँ डाला 3, यहाँ भी 2 डालना पड़ेगा, यहाँ भी 3 डालना पड़ेगा। देखो सेट हो गया, सेट हो गया अपना। तो इसका मतलब इस 5 को ब्रेक करने के लिए मेरे को 2 नंबर मिल गया, ठीक है ना। एक 2 मिल गया और एक 3 मिल गया, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं। तो आप ऐसा लिखोगे 1x², 2 नहीं लिखोगे 2x लिखोगे। आप 3x भी पहले लिख सकते हो, उससे कोई तकलीफ नहीं है। और इक्वल टू क्या कर दोगे, इक्वल टू 0, क्योंकि आपको जीरोस जैसे ही ढूंढने बोला जाएगा ना, जैसे आपको बोलेगा ना फाइंड जीरोस, तो इक्वल टू 0 तुरंत डाल देने का, पहले ही डाल देने का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। आपको दो दो का ग्रुप बनाना है, आगे का 2 पीछे का 2। अभी आगे में से क्या कॉमन दिख रहा है, कि x कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 1x+2, ठीक है। 1x को खाली x लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे प्लस आ गया तो प्लस लिख दिया आपने। फिर क्या कॉमन है दोनों में, 3 कॉमन है। अंदर क्या बचा, x+2। पूरे लाइन में आप देखो क्या कॉमन है, पूरे ब्रैकेट में x+2 है ना, x+2। अरे x+2 ही 1x+2 है भाई, ठीक है ना। अंदर क्या बच गया फिर, x+3। अब दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो यानी या तो ये 0 होगा, या तो फिर ये 0 होगा, ठीक है ना। मैं लाइन खींच देता हूं, आपको या नहीं लिखना है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, -2। देखो हमने पहले बोल दिया था -2 आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। देखो मैंने पहले ही चेक कर लिया था, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको ओरली तो करना नहीं, ये वाला करना नहीं, आपको ये सॉल्व करना है, ये करना है आप, ठीक है ना। अब देखते हैं कितने जीरो निकले, एक जीरो यहाँ निकला, एक जीरो यहाँ निकला, यानी टोटल कितने जीरो निकल गए, 2 जीरोस निकले। पावर सबसे बड़ा क्या था, पावर 2 था, इसलिए कितने जीरो निकलने थे, 2, ठीक है ना। वो 2 कौन से निकलेंगे, वो तो सॉल्व करके ही आपको मालूम पड़ेगा, कि एक -2 निकला है, एक -3 निकला, ठीक है ना। लेकिन कितने निकलने वाले, वो बिना सॉल्व करके आपको पावर देख के पता चल जाएगा। इसी तरीके से हम लोग एक और सम लेते हैं, एक और सम लेते हैं, क्वाड्रेटिक का ही ले लेते हैं, ठीक है। x² +4x+4, ठीक है। अब हम देख के समझ गए पावर 2 यानी 2 जीरोस निकलने वाला है। नंबर ऑफ जीरोस तो अपने को पहले ही पता चल गया, नंबर ऑफ जीरोस तो 2 ही होने वाला है। लेकिन वो जीरो कौन कौन से होंगे, वो तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। स्प्लिट, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये आपने जो स्प्लिटिंग किया ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना, प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है ना, मल्टीप्लाई से 4 बनाना है, और ऐड करके भी बीच का नंबर भी 4 है, तो ये बनाना। तो 2 2 से हो रहा है, अपना सेट हो गया, 2 2 से, तो ये बन गया 4x को मैंने लिख दिया 2x+2x, और यहाँ बन गया 4 इक्वल टू 0। जीरोस पॉइंट करने बोला जाएगा, तो सबसे पहले इक्वल टू 0 लिख देने का, ठीक है ना। आगे का 2 लाइन, 2 नंबर, पीछे का 2 नंबर, आगे से x कॉमन, अंदर बचा x+2, अंदर बचा 2, मतलब बाहर निकला 2, अंदर बचा x+2। पूरे लाइन में x+2 कॉमन है, बाहर भी x और 2 रुका हुआ है, तो उसको एक बार डब्बे में डाल दिया। दो चीज का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो ये 0 होगा, या तो फिर ये 0 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -2। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो देखो अभी अभी आप बात समझो। अभी यहाँ पे 2 जीरोस तो निकला, 2 जीरोस तो निकला,
लेकिन दोनों जीरो कितना आया, सेम आया, इसलिए आप दो जीरो ना बोल के आप बोलोगे एक जीरो निकला। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा दो जीरो निकल सकता है। ठीक है ना, दो जीरो से कम भी हो सकता है अगर पावर टू होगा। तो ये एक एग्जांपल था जिसमें पावर टू होने के बाद भी हमारा दो जीरो लग आएगा, दो जीरो, लेकिन दोनों जीरो की वैल्यू सेम हो गई, इसलिए हम क्या बोलेंगे, उसके एक ही जीरोस है। ठीक है ना, इसका मतलब यहां से हमने एक चीज सीखा एमसीक्यू के लिए कि अगर पावर टू रहेगा तो एटलीस्ट, एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा दो जीरो निकलेगा। ठीक है ना, उससे कम भी निकल सकता है, जैसे कि ये। अब दो जीरो से ज्यादा नहीं निकलेगा कभी। अगर पावर टू होगा तो पावर टू होगा तो एट मोस्ट टू जीरो निकलेगा, या तो दो जीरो से कम निकलेगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ते हैं, जीरोस करते हैं। सिर्फ नंबर ढूंढना है आपको, सिर्फ नंबर ढूंढना, फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है ना, है ना, बाय सीइंग ग्राफ। ग्राफ अभी है ना, मैं थोड़ा कुछ चीज आप है ना नोट डाउन कर लो, थोड़ा सा आपको हायर स्टैंडर्ड में काम आएगा। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है ना, इसका पावर वन होता है, जैसे ऐसा दिखता है वो। उसका ग्राफ, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, स्ट्रेट लाइन। आपको खाली जानकारी रखना है, 10th के लेवल पे ये आएगा भी नहीं। ठीक है ना, थोड़ा 11th के में थोड़ा सा ये काम आ जाता है यार। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो ऐसा दिखता है जो अभी हमने बात किया था। उसका जो ग्राफ है ना, पैराबोला होता है, ये आएगा बोर्ड में। ये बोर्ड में आता है, एमसीक्यू में आता है पैराबोला। पैराबोला भी चार तरह, पैराबोला होता क्या है ना, जिससे आप बॉल फेंकते हो ऊपर, तो कैसे आता है, ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, और ऐसे करके फिर नीचे गिरता है, इसको पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला। अच्छा, एक और चीज, स्ट्रेट लाइन का मतलब, स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे ही स्ट्रेट नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है वो, ये ऐसे भी हो सकता है वो। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का मतलब ऊपर से लेके नीचे ही नहीं, टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट, आड़ा इंक्लाइंड भी हो सकता है ना, स्केल से बनाया हुआ लाइन तो स्ट्रेट लाइन का। ठीक है। अच्छा, अब है ना आपको ग्राफ देख के पता करना है कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अभी आप समझना, थोड़ा सा समझ, इजी है, सम तो इजी है। ठीक है, पैराबोला है ना, चार तरीके के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक पैराबोला ऐसा दिखता है, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस। एक पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलना मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, पैराबोला ओपनिंग, ओपनिंग अपवर्ड। एक होता है पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, वो कैसा दिखेगा, वो ऐसा दिखेगा, ऐसा, ऐसा ग्राफ है ना, ये ऐसा दिखेगा, या तो ऐसे दिखेगा, कहीं भी हो सकता है वैसा, नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा। ठीक है, आपको 10th के लेवल पे ये दोनों आएगा, 10th के बोर्ड के लेवल पे एमसीक्यू या 1 मार्क्स के लेवल पे ये दो आएगा। ठीक है, एक होता है पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड ऐसे, पैराबोला ओपनिंग लेफ्ट साइड, ओपन लेफ्ट साइड। एक होता है पैराबोला ओपन राइट साइड, राइट साइड। ये दोनों 11th में आएगा, ये दोनों 11th में आएगा। इसको आप ज्यादा लोड लेके मत समझो, आपको जो समझने वाली चीज है वो ये है और ये दो है, बस। ठीक है ना, अभी ग्राफ देख के आपको कैसे पता चलेगा, आपको ग्राफ देख के कैसे पता चलेगा कि आपका जो इक्वेशन है, सॉरी आपका जो इक्वेशन उसे कितने जीरोस हैं। तो मैं दो चार ग्राफ बना देता हूं। तो आपके सामने बहुत सारे ग्राफ मैंने बना के रखा हूँ, पांच छह ग्राफ बनाया है, आपको है ना नंबर ऑफ जीरोस बताना है। ठीक है ना, नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस के लिए ना सबसे पहले आप जब, आपको जब भी ग्राफ दिया रहेगा ना, तो ऐसा लिखा होगा y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है ना, आपको ये चेक करना है, ये जो लाल वाली लाइन है यानी जो ग्राफ है, वो एक्स एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है, ये कितनी बार टच किया एक्स एक्सिस को, टच ही नहीं किया ना, तो नो जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, जीरो, कोई जीरो नहीं है इसका। ये देखो, ये कितनी बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्सिस को खाली एक ही बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस एक हो जाएंगे। वो एक कौन सा होगा वो आप नहीं पता कर सकते ग्राफ देख के। ठीक है ना, सर कैसे पता चलेगा, एक्स एक्सिस को ही देखना है, वाई एक्सिस को क्यों नहीं देख रहे हैं। यहाँ अगर पी ऑफ एक्स लिखा होगा तो आपको एक्स में देखना है। ठीक है ना, तुम ऐसा सोचो पॉइंट ऑन एक्स, असल में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है। ठीक है ना, आप ये सोचो पॉइंट चेक करो ऑन एक्स। ठीक है, तो सर वाई में कब देखने का, जिस दिन पी ऑफ वाई लिखा होगा इस दिन वाई पे चेक करने का, वाई पे चेक करने का, वाई पे पॉइंट को चेक करने का। ठीक है ना, अभी फिलहाल y इक्वल टू पी ऑफ एक्स लिखा होगा, इसलिए आप x को टच करते हुए देखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? देखो, ये देखो पैराबोला है, पैराबोला देख के हमको ये पता चल गया वो उसका चेहरा कुछ ऐसा दिखता होगा, है ना। आप रिलेट करो, देखो अगर रिलेट कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना खाली आप ग्राफ के पोर्शन में रहो ना, लेफ्ट साइड में, खाली आप इतना समझो जितनी बार टच करेगा उतना जीरो। थोड़ा सा रिलेट करके बताऊं तो थोड़ा सा राइट साइड भी आना, जो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें लिखी है, ठीक है। अब ये कितनी बार टच कर रहा है? 2 बार टच कर रहा है, यानी इसके कितने जीरोस हो गए? नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 हो गए, ठीक है ना। अब बात समझना, जब एंड करूंगा तब एक बहुत खास बात है, वो एकदम ध्यान से समझना। यहाँ पे कितने जीरोस हो गए? यहाँ पे 2 जीरोस हो गए। देखो ये पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहा होगा। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? इसके नंबर ऑफ जीरोस हो गए 2। अच्छा, अब ये कितनी बार टच करा? ये वाला ग्राफ, ये भी देखो पैराबोला है ना, पैराबोला है ना, देखो ना, ये पैराबोला है ना, ये पैराबोला है। अब भी सर आपने बोला, अब भी जस्ट आपने बोला पैराबोला यानी ये, और ये यानी पावर 2, और पावर 2 यानी 2 जीरो। मैं 2 सेकेंड आपको पीछे लेके चलता हूँ। ये किधर गया? ये देखो, इसका पावर 2 था, कितने जीरोस निकले इसके? 2 जीरो निकले, दोनों सेम निकले, इसलिए हमने कितने जीरोस बोले इसके? एक ही जीरो। यानी इसका ग्राफ -2 को टच होते हुए ऐसे जा रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इस पे पावर 2 था, कितने जीरो निकले? 2 जीरो, और 2 जीरो अलग अलग है। इसका मतलब इसका ग्राफ एक बार -3 और एक बार -2 को टच करते हुए ऐसे जा रहा होगा। आप समझो ये चीज आ गया तो थोड़ा आप 10 से एक लेवल ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप खाली टच करते हुए देखो, ये कितनी बार टच हुआ? एक बार टच हुआ, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? एक, ठीक है ना। अब ज्यादा डिटेल में आपको नहीं समझ में आ रहा तो जाने दो, खाली आप पॉइंट को टच करते हुए देखो। यहाँ पे कितनी बार टच हो रहा है? एक बार, 2 बार, ये 3 बार हुआ इधर, और ये 4 बार हुआ। नंबर ऑफ जीरोस इसके कितने हो गए? 4, ठीक है ना। तो मेरे ये एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है, एक्सरसाइज 1.1 में खाली इतना ही है। बस आप एक याद रखना, ये आप जरूर देखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अलग कलर के पेन से लिखकर, ताकि आपको समझ में रहे। अगर अगर P ऑफ x लिखा है तो x को टच करते हुए देखना। अगर P ऑफ y लिखा है तो y एक्सिस को टच करते हुए देखना। उतने नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। जिसको कुछ नहीं समझ में आया वो ये ग्रीन बादल याद कर लो। थोड़ा ज्यादा समझना है तो ये राइट साइड वाला पोर्शन भी थोड़ा समझ लो। और इस इक्वेशन से आप, ये दोनों इक्वेशन से आप अगर उसको रिलेट करोगे तो थोड़ा बहुत आप एक लेवल अप जाओगे, और आपको चीजें समझ में आएंगी कि चैप्टर में क्या चल रहा है। बाकी यही, जिसको आया सब आ गया, ठीक है ना। एक चीज जो काम का है ना पैराबोला से रिलेटेड, जो ax² प्लस bx प्लस c, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, है ना, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ हमेशा 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 पैराबोला बनेगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनेगा। लेकिन अभी हमने देखा पैराबोला या तो ऊपर की तरफ बन सकता है, ऐसे 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 ऐसे, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, या तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ऐसे 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 ऐसे, कहीं पर भी ओपनिंग डाउनवर्ड। अब बात है ना, जो बोर्ड में आता है ना, जो 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड में आता है ना, लेफ्ट और राइट पैराबोला भी होता है, लेकिन वो 11th करता है। ये दोनों 10th से रिलेटेड है। लेकिन अब पता कैसे चलेगा पैराबोला ऊपर की तरफ खुल रहा है या पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है? सारा खेल इस x² के आगे के साइन का है। जैसे मान लो ये है, इक्वेशन ये है, तो हम जानते हैं इसका ग्राफ क्या बनेगा? पैराबोला, ठीक है ना। लेकिन दो पैराबोला है, ये ऊपर वाला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा कि ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है। बात करते हैं x² के आगे साइन क्या है। यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है कि -3 है? जिस दिन x² के आगे पॉजिटिव रहेगा, या ऐसा बोल लो a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, दोनों भाषा में बोल सकते हैं ना, उस दिन पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, 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 अपवर्ड। अगर यही इक्वेशन ऐसा होता
एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव साइन आ गया, नेगेटिव, उस दिन पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। ठीक है ना। तो आप कहीं रेफरेंस बुक में पढ़ोगे तो ऐसा लिखा होगा, ए इज ग्रेटर देन जीरो के लिए पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, और ए इज लेस देन जीरो के लिए पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड। इतना है ना, वो लोगों ने साइन फाइन करके किया है, तुम इतना समझो, ए यानी एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर ना, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे का नंबर ही तो है। तो वही आपको देखना, प्लस है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे, वो लोग ये भाषा में बोलते हैं। ठीक है ना। थोड़ा सा है ना, एक लेवल अब चलते हैं, आगे का चीज सीखते हैं। अभी आपको क्या बोले जाएगा, क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ जीरोस आर -2 एंड -3। ठीक है ना। उससे पहले हम एक चीज समझते हैं, आप ध्यान से समझना। आपको एक इक्वेशन दिया जाता है, ठीक है ना, आपको ऐसे एक इक्वेशन दे दिया जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, बोलेगा फाइंड जीरोस, फाइंड जीरो। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू जीरो करोगे। ठीक है ना। फिर आप देखोगे मल्टीप्लाई से 6 बनना चाहिए, और ऐड करके आपका क्या बनना चाहिए, ऐड करके आपका बनना चाहिए 5। तो आप डालोगे 2 3 2 3, तो आपका इक्वेशन सेट हो गया। तो आप बोलोगे 5 को स्प्लिट करने के लिए 2x और 3x हुआ। अभी हमने जस्ट यही इक्वेशन चेक किया, आगे का दो ग्रुप पीछे का दो ग्रुप, आप x कॉमन निकालोगे, x+2 डालोगे, यहाँ 3 कॉमन निकालोगे, अंदर x+2 डालोगे, इक्वल टू जीरो करोगे। फिर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन जीरो होने वाला है, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर लिया, तो या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, या तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। फिर आपको क्या बोले, आप क्या निकालोगे, एक्स की वैल्यू -2 निकाला, आपने एक्स की वैल्यू -3 निकाला। अब बात समझना, आपके लिए अभी क्वेश्चन ये था और ये आपका आंसर था, लेकिन अब क्या होने वाला है, आपको आंसर दे दिया जाएगा, बोलेगा जाओ मैं तुमको ये दो देता हूं, जाओ चेक करो क्या इक्वेशन था। ठीक है ना, देखो वही वही क्वेश्चन डाला मैंने इधर पे, बोला जाओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ढूंढो, अगर मैं तुमको ये दोनों जीरो दे देता हूं तब जाके आपको ये बनाना है। ठीक है ना। तो इसीलिए आपको है ना, ये वाला पार्ट जैसे सीख लोगे आपका चैप्टर मेरे ख्याल से 80-90% खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, फिर एक छोटा सा चीज और बचेगा, वो ठीक है उसी में आ जाएगा वो तो। अभी आपको क्या बोला है ना, आप बोल रहा है कि जाओ मैं तुमको ये दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ -2 और -3, और जाओ इक्वेशन फ्रेम करो, तुम लोग इक्वेशन फाइंड करो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको दो चीज करना है ना, जीरोस को यहाँ नोट डाउन कर लो आप, जीरोस को अल्फा और बीटा बोलते हैं। तो एक को आप अल्फा बोल सकते हो, एक को आप बीटा बोल सकते हो, आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। 3 जीरो का तो अल्फा बीटा गामा भी बोल देना। ठीक है ना। अभी 2 जीरो है, इसलिए हमने अल्फा और बीटा बोला। ठीक है ना। तो एक आपका सोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं ना, सोल्यूशन क्या है आपका, एक अल्फा -2 है और एक जीरो जो है वो -3 है। आपको दो चीज करना है, पहला चीज आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस, यानी दोनों का सम करना है, और दूसरा चीज निकालना है, पहला चीज तो ये निकालना है, और दूसरा चीज निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये दोनों चीज निकालना, सम ऑफ जीरोस मतलब दोनों को ऐड करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो। अगर आप समझ पा रहे हो, देखो यही चीज हमने किया था इधर, मल्टीप्लाई और प्लस। ठीक है ना। तो उसी को हम फ्रेम कर रहे हैं अभी कहीं ना कहीं। तो सम ऑफ जीरोस करने के लिए आपको अल्फा और बीटा को ऐड करना पड़ेगा, यानी -2 और -3 को ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर बनेगा -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी -2 और -3 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तो आ गया 6। अभी आपको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने बोला जाएगा या फाइंड करने बोला जाएगा, आप ये इक्वेशन याद रखना, पॉलिनोमियल बनाने का इक्वेशन है ये, याद रखना। ठीक है ना, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, बुक में शायद ऐसा लिखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये लिखा होगा। ठीक है ना। मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसा बोलता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब एस ना, तो यहाँ एस कर दो, एस एस एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब पी ना, पी,
तो आपको ये याद रख लेना है, ये याद रख लेना तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये याद रख लो, ये याद रख लो, मैं तो यही याद रखने बोलूंगा, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो आपको क्या करना है अभी, सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो क्या पुट करना है, आपको सम पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो सम कितना निकला है आपका, देखो तो इक्वेशन, अच्छा एक चीज है, बहुत बच्चे यहाँ पे माइनस डालना भूल जाते हैं, माइनस ही आएगा। सम कितना निकला देखो तो, सम आपका निकला है -5, तो वो -5 अलग से लिखना पड़ेगा आप, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकला, प्रोडक्ट ऑफ जीरो +6 निकला, मैंने 6 डाल दिया। तो देखो इक्वेशन क्या बना, x² + 5x + 6। ओ हो, यही था देखो, ठीक है ना। तो हमने जान के हमने दो इक्वेशन अगल बगल इसलिए रखा ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन से आंसर कैसे बनाना है और आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है ना। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, इसी इसी से रिलेटेड हम एक और सम कर लेते हैं, इसी से रिलेटेड और एक दो सम और कर लेते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड a quadratic polynomial whose zeros are -5 and 8। तो हम सॉल्यूशन कुछ ऐसा करेंगे, अल्फा हो गया -5, बीटा हो गया 8। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी -5 + 8 यानी आंसर क्या आ गया, +3। अल्फा इंटू बीटा यानी -5 इंटू 8 यानी आंसर क्या आ गया, -40। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था, इसलिए आप इस इक्वेशन में डालोगे x² - s, s यानी सम, प्लस p यानी प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये शॉर्टकट है ना। x² माइनस सम की वैल्यू कितनी निकली है, +3, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी निकली है, -40। तो आपका इक्वेशन बन गया x² - 3x - 40, ठीक है। एक और सम कर लेते इसी से रिलेटेड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -3 एंड +7 कर देते, या -8 कर देते हैं, 8/9 कर दूं क्या, हाँ, चलो 8/9 कर देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सम निकालना है, अल्फा और बीटा को अलग कर लेना, अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, मैं जानबूझ के ना अपॉन वाला लिया। सबसे पहले आपको क्या करना है, सम करना है, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको सम करूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये बन जाएगा -27 -8/9, ये बन जाएगा -35/9। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं, प्रोडक्ट कितना निकलेगा, अल्फा इंटू बीटा यानी -3 इंटू -8/9, तो ये बन जाएगा 3 3 से कट गया, ठीक है। तो ये बन गया 8/3, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस भी तो हो गया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो इक्वेशन यही है, x² - s यानी सम, p यानी प्रोडक्ट, s से पहले आपको माइनस याद रखना है, डालना है, ठीक है ना। और इक्वेशन के आंसर में आपका माइनस आया है अलग से, उसको अलग से लिखना है, p यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का आ गया आंसर 8/3। आप खाली इतना ही छोड़ के रख देना है, चलेगा। 35/9x + 8/3, इसको आप सॉल्व नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और सम कर लेते हैं, अभी आपको दो चीज करके दिखा देता हूँ ना। एक और सम कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, एक इक्वेशन ऐसा, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, ध्यान से देखना, दो क्वेश्चन करने वाला हूँ, दोनों में आप फर्क समझना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, जैसा अभी हमने किया, whose zeros are -8 and -3, ठीक है ना। और यहां पे लिखता हूं फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are -8 and -3। आप ये दोनों में फर्क समझो, आप ध्यान से फर्क समझो इसमें। ये जो इक्वेशन है, जो लेफ्ट साइड है, इसमें -8 और -3 आपका क्या है, जीरोज है ना, जीरोज है। तो ये अल्फा होगा एक, और एक बीटा होगा। लेकिन आप इस तरफ आओगे राइट साइड, ये -8 और -3, ये आपका अल्फा बीटा नहीं है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये डायरेक्ट दिया है,
भाई मैं तुझे सम करके दे दिया हूं, यानी उसने अपने को क्या कर दिया है, अल्फा और प्लस बीटा को ऐड करके दे दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके दे दिया है। ठीक है ना, तो ये वाला काम ज्यादा आसान हो जाता है, आपको खाली इक्वेशन में पुट करना होता है। और इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सम निकालना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोस, कि भाई सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा यानी -8 प्लस -3, ये हो जाएगा -11। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा यानी -8 इंटू -3 यानी +24। आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? अच्छा, अब ये आ जाएगा ना, तो आपको खाली इक्वेशन में डालना है, इस इक्वेशन में डालना है। ठीक है ना, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये होगी। ठीक है ना, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना निकला -11, प्रोडक्ट कितना निकला 24, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। अगर आप ये समझ पा रहे हो ना, तो आपको ये वाला ये दे दिया गया है इस तरफ। ठीक है ना, आप ये मत समझना इसको। ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है इन शॉर्ट। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो आपको सम और प्रोडक्ट करके दे दिया ना, सम यहाँ करके दे दिया है, प्रोडक्ट यहाँ करके दे दिया, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब -8, प्रोडक्ट यानी -3। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग है, लगता है सेम सेम, लेकिन है डिफरेंट डिफरेंट। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, जीरोस दिया है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। तो क्वेश्चन बराबर पढ़ना, फिर आपको देखना आपको ये वाला पार्ट करना है कि ये वाला पार्ट करना। ठीक है, तो ये दोनों आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ये जो मैं अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है, वो आप नोट डाउन कर लो, इससे रिलेटेड सम हम एक्स्ट्रा सम में कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए लिख देता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये लिख देता हूं। ठीक है ना, इसके कितने जीरो रहते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोस रहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस 2 होते हैं, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होते हैं। वो जीरो कौन कौन से होते हैं, अल्फा और बीटा। इसमें क्या होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक है ना, बाद में हमने अभी सीखा नहीं है, लेकिन हम लोग सीख लेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c/a होता है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी को है ना बुक में ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में ऐसा किया, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। ठीक है, इसमें 3 जीरो होता है, इसमें होता है सम ऑफ जीरो ऐसा होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है -b/a, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है -d/a। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये रहता है। ठीक है ना, अच्छा, इससे रिलेटेड सम हम कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ये वाला भी समझ पाए। ठीक है, हमारा समय ना टेक्स्ट बुक में एक ऐसे टाइप के समय ना, जिसमें आपको जीरोस फाइंड करने बोला जाएगा, फाइंड जीरोस, ये हमने सीख लिया है। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन, फाइंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये है ना, ये अभी हमने जस्ट अभी मैं दिखा देता हूँ आपको ये फॉर्मूला, ये जो दो फॉर्मूला है ना, आपको ये वेरीफाई करना है कि ये जो अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है। ये इससे रिलेटेड हम एक सम कर लेते हैं, तो आपको टेक्स्ट बुक के कोई सम फिर बचेंगे नहीं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं ऐसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड द जीरोस निकालते हैं ना। ठीक है, पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। तो जीरोस निकालने के लिए हम इक्वल टू जीरो करेंगे, तो इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं कॉमन निकाल लूं, तो आगे से x कॉमन, अंदर बचा x प्लस 5, पीछे से 2 कॉमन, अंदर बचा x प्लस 5। ठीक है,
पूरे लाइन में x प्लस फाइव कॉमन एक डब्बे में डाल दिया, जो बच गया उसको दूसरे डब्बे में डाल दिया। दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो, तो या तो ये जीरो होगा या तो फिर x प्लस टू जीरो होगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5 और x की वैल्यू यहाँ हो जाएगी -2। इसको हम बोलेंगे अल्फा, इसको हम बोलेंगे बीटा। ये वाला पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब ये वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है देखना ध्यान से। वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको है ना, वेरिफिकेशन करने के लिए आपको है ना, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, इसमें से आपको ए बी और सी लिख लेना है। ए बी और सी मतलब अगर आपको याद होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई, यहां से आपको देख रहे हैं ए की वैल्यू हो गई 1। ठीक है ना, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 7, सी की वैल्यू हो गई 10। अभी आपके पास दो फॉर्मूला है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है -b/a। आपको ये दोनों को इक्वल लाना है। ठीक है ना, आपको ये एक पार्ट तो ये करना है, ये दोनों इक्वल है ये प्रूव करना है। ठीक है ना, और दूसरा आपके पास एक और फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो आपको ये दोनों को इक्वल लेकर आना है, और जैसे ये दोनों इक्वल आएगा अब बोल दोगे हैंस वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा यानी आपका अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है -2। इसको चेक करते हैं, -5 प्लस -2 तो कितना आ गया -7। अब -b/a की तरफ चलते हैं। माइनस बी क्या है और ए क्या देखते हैं। बी आपका 7 है और ए आपका 1 है, तो बी आ गया 7, ए आ गया 1, आ गया -7। तो ये दोनों देखो सेम आ गया ना, ये सेम आ गया, तो हैंस वेरीफाइड हो गया, हैंस वेरीफाइड। अब अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर लाना है। अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा आपका -5 है, बीटा आपका -2 है, तो -5 इंटू -2 तो हो गया 10। और c/a मतलब c आपका देखो, c यहाँ पे 10 है, a आपका 1 है, तो 10/1, तो 10/1 आ गया 10। तो यहाँ पे भी ये दोनों सेम आ गया, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, एक और सम इसी की तरह कर देते हैं, एक और सम इसी की तरह कर देते हैं ताकि आपको ये वाला थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर आ जाए। हम लोग ऐसी एक और सम लेते हैं, फाइंड zeros एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड देयर कोएफिशिएंट, देयर कोएफिशिएंट। तो एक ऐसी सम रैंडम सम ले लेना, ऐसे कुछ भी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 to the 14 ले लेता हूँ ना, तो 9x + 14 ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका जीरोस निकालना है, पहले ये वाला पार्ट करते हैं फाइंड जीरोस। फाइंड जीरोस के लिए मैं इधर जीरो जीरो करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 7x कर देता हूँ, मल्टीप्लाई से 14 भी हो गया, ऐड करके 9 भी बन गया। यहाँ पर अंदर से x कॉमन तो अंदर बचा x + 2, यहाँ 7 कॉमन तो अंदर क्या बचा x + 2। ये हमने कर रखा है बराबर, इसके जैसा सब हमने कर रखा है। ठीक है, तो दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो है, या तो ये जीरो होगा या तो फिर ये जीरो होगा। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी -7। इसी को मैं अल्फा बोलूंगा, इसी को मैं बीटा बोलूंगा। ये आपको आता है ना, ये आपको आता है। हम ये क्या क्यों कर रहे हैं, हम आपको ये सिखाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है ना, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ये हम सीखने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पार्टीशन करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को दो चीज है। पहले तो हम लोग है ना वापस से इक्वेशन लिखते हैं और इसमें से ए बी सी के फॉर्म में निकाल लेते हैं। ए आपका 1 हो गया, बी आपका 9 हो गया, सी आपका 14 हो गया। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो -b/a के बराबर होना चाहिए, वो चेक करना है आपको। ये दोनों चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है ना, ये दोनों आपको चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। फिर आपको क्या चेक करना है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a के बराबर होता है, आपको ये चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा, तो आपका अल्फा हो गया -2, बीटा बीटा हो गया आपका -7, -2, ये हो जाएगा -7 हो जाएगा -9, -b/a। तो माइनस फॉर्मूले का माइनस, बी के पास अगर माइनस होता ना -9 तो मैं वापस -9 लिखता, लेकिन अभी 9 है तो मैं सिर्फ 9 लिखूंगा। ए हो गया आपका 1, -9/1 -9, तो ये हो गया हेंस वेरीफाइड।
वेरीफाइड। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा हो गया आपका 1, सॉरी अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया -7। -2 इंटू -7, -2 इंटू -7 होता है +14। सी बाय चेक करते हैं, सी आपका 14 है और ए आपका 1 है, तो 14/1 क्या आ गया 14, तो ये भी हेंस वेरीफाइड। अब टेक्स्ट बुक के कोई सम आपके बचे नहीं, हमने सब लगभग कवर कर दिया है।